नमस्कार बच्चों, और आपका स्वागत है भाई का मैथ चैनल में। और आज हम सीखेंगे कन्वर्जन। धर्म का नहीं भाई, हम कन्वर्जन सीखेंगे 3D फिगर का। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, यानी जब हम किसी फिगर को पिघलाकर मेल्ट करके दूसरी फिगर में ढालते हैं, तो आज हम इस एक्सरसाइज में वो चीज़ सीखेंगे। तो उन क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो आज मैं बताऊंगा। तो उसके लिए एक टिप है। टिप ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं, किसी फिगर को मेल्ट करते दूसरी फिगर में ढालेंगे, तो उसका जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आप इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से लपेट सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है भाई, वो कह रहा है कि एक मेटालिक स्फीयर है, एक स्फीयर है, ठीक है, उसको मेल्ट करके उसकी रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, और वो बोला कि उसको मेल्ट करके सिलेंडर में रिकास्ट किया गया है। ठीक है, तो उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट पूछी है सिलेंडर की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, जब हम रिकास्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले का आयतन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन के आयतन के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने इसकी छोटी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई। ठीक है, इसको मैं बड़ी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो पाई आर स्क्वायर और ये एच। तो पाई पाई कॉन्स्टेंट है, कट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4/3। आर कितना है, आर है मेरा 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 6 इंटू ये मेरा एच जो मुझे फाइंड करना है। तो ये 3 से कट रहा है, 3 1.4। ठीक है, तो 6 से ये 0.7 पे कट रहा है, इस 6 से ये 0.7 पे कट रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 चौका 56 होता है। 5.6 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करो 4.9 आ जाएगा, 0.49 आएगा, सॉरी। एच इक्वल टू जो आपकी हाइट है और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग 2.74 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, सेंटीमीटर है, वो उसकी हाइट आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 मेटालिक स्फीयर है, उन 3 को मेल्ट करके पिघलाकर एक नया स्फीयर बनाया गया, नया गोला बनाया गया है। तो नया जो गोला है इसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया कि जब भी हम मेल्ट करके दूसरी चीज़ में डालते हैं, रिकास्ट करते हैं, तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। तो इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, इसकी R1 है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, तो देखो इसमें से क्या है, 4/3 पाई यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल R1 का क्यूब बचा। R1 कितना है 6 यानी 6 का क्यूब प्लस R2 कितना है, R2 है 8 यानी 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है 10, तो ये 10 का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई R का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 से 4/3 और पाई से पूरा पाई कट रहा है। तो कटने के बाद यहाँ पे ये बचा, 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216 प्लस 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512 प्लस 10 का होता है 1000 और ये R क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इनको मैं सोल्व करूँगा, ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा 1728 इक्वल टू R क्यूब। तो ये होता है 12 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। तो जो मेरी बड़ा वाला जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। वो कह रहा है कि एक वेल है, उसकी जो डेप्थ है वो है 20 मीटर की, यानी जो हाइट है या डेप्थ जो हाइट का काम करेगी वो उसकी क्या है, 20 मीटर की है। और जो डायमीटर है यानी उसका जो डायमीटर है वो 7 है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा उसका 7/2 मीटर। डग एंड अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। वो बोला कि इसमें से जो भी मिट्टी निकली खोदने के बाद उससे एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, और उस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ और ब्रेथ है यानी लेंथ इक्वल टू है 22 मीटर, और जो ब्रेथ है उसकी यानी बी इक्वल टू उसने दी हुई है 14 मीटर। तो उसने पूछी है उसकी हाइट कितनी होगी, ये उसने हाइट पूछी है उसने यहाँ पे। ठीक है, तो लेट
लेट कर लेते हैं, लेट दी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो वो हो जाएगी आपकी ये कैपिटल एच मीटर मान लेते हैं इसको। तो देखो जितनी मिट्टी यहाँ से खोद के वो निकाल रहा है उसी से वो क्या बना रहा है, वो उस प्लेटफॉर्म को बना रहा है। तो यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो है द वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू होगा, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, यानी उस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, तो यानी ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर और एच इक्वल टू एल इसकी कितनी है 22, बी है इसकी 14 और एच हमें इसकी फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 22/7, आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, एच है उसकी 20 इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। ठीक है, तो इस 7 से ये 7 कट रहा है, ठीक है, इस 22 से ये 22 कट रहा है, इस 7 से ये 2 कट रहा है और इस 2 से ये 10। तो यहाँ पे जो आपकी हाइट है वो आ जाएगी 10/4। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, ठीक है, 5 यानी 2.5 मीटर उसकी जो हमारा प्लेटफॉर्म था उसकी हाइट कितनी है 2.5 मीटर। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम ऑफ वेल लिखा है, यहाँ पे आप ये लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल, वो थोड़ा समझ से बेटर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं। वो कह रहा है कि ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। वो बोला कि एक वेल है जिसकी जो डायमीटर है वो 3 है, तो उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 3/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और उसको 14 मीटर तक डीप तक खोदा गया है, तो ये उसकी हाइट का काम करेगी, जो उसकी डेप्थ है। जो इसमें से जो मिट्टी निकली है वो क्या किया है उसने, पिछली बार जो पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में उसने उसको प्लेटफॉर्म बनाया था जो क्यूबॉइड शेप का था। ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब की बार वो क्या कर रहा है कि जो उसने यहाँ से मिट्टी निकाली है उसी के चारों तरफ फैला दी। और उसने किस तरीके से फैलाई है, उसने इस तरीके से फैलाई है कि वो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है 4 मीटर की है। ठीक है, तो सर्कुलर रिंग सा बना दिया उसने। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, जो इस प्रकार से जो एक चबूतरा सा बना है, एम्बैंकमेंट बना है, उसकी क्या है हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी रेडियस निकालूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 3/2 था, उसमें 4 और ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 + 4। तो 3/2 + 4 को ऐड करूंगा, इस कैल्शियम लो के सोल्व करूंगा तो 2 चौके 8 3 11/2 मीटर ये उसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं बड़ी रेडियस मान लेता हूँ कि ये बड़ी रेडियस है मेरी 11/2। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है। लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट वो मान ली मैंने h मीटर है। ठीक है, तो इसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसमें से मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम यानी πr²h। और अब इसका वॉल्यूम क्या, ये एक प्रकार से क्या है होलो सिलेंडर की शेप आ रही है, और होलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो फार्मूला होता है वो होता है पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू एच होता है। अब देखो पाई से मेरा पाई कट रहा है। ठीक है, तो r कितना है, r है मेरे इसमें 3/2 यानी 3/2 इंटू 3/2, हाइट कितनी इसकी 14। अब r² कितना है मेरा, r है बड़ा r कितना है मेरा 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, छोटा r है हमारा 3/2 इंटू एच हमें इसकी फाइंड करनी है, तो 2 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7/2। इसको सोल्व करूंगा तो 11, यहाँ पे फार्मूला लगेगा मेरा a² माइनस b² का। वो फार्मूला क्या होता है a + b और a माइनस b होता है। ठीक है, तो 11/2 और 3/2 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 14/2 इंटू इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे आएगा मेरा 8/2। ठीक है, इंटू हाइट, इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 2 से ये 2 कट रहा है, 2 से ये 4। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो हाइट जो है उसकी आएगी यानी 3 और 3 के मल्टीप्लाई 9 और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4
9/8 यानी इसको आप सोल्व करते हो 1.125 मीटर इसका हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बस इसमें था एक में वो क्यूबॉइड की शेप में ले रहा जो सेम मिट्टी निकली थी और एक में उसके उसी के चारों तरफ फैला दी। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जब हम रिकास्ट करते हैं किसी चीज़ को तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, ठीक है, मेल्ट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि एक कंटेनर है, उसकी जो शेप है राइट सर्कुलर सेंटर की तरह है, उसकी जो डायमीटर है 12 है, यानी उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और जो हाइट है उसकी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज फुल ऑफ आइसक्रीम। लो भाई इसमें तो आइसक्रीम भरी हुई है। आधो का तो आइसक्रीम का नाम सुनते ही लार गिरनी स्टार्ट होगी। फिर खैर जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है वो, उससे छोटे छोटे कोन बनाए गए यहाँ से, यानी छोटे छोटे कोन बनाए गए हैं, ठीक है, यानी ऐसे कुछ। और जो कोन की जो शेप है वो कैसी है, कोन की जो शेप है वो कह रहा है कि मतलब खाने वाले जो कोन है उसकी शेप कैसी है आइसक्रीम की, कि उसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर भी लगा हुआ है, यानी कुछ ऐसी फिगर आ रही है वो, ठीक है। यानी नीचे कोन है और ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर की फिगर है, ठीक है। और उसकी जो हाइट है, कोन की जो हाइट है, यानी हाइट ऑफ कोन है हमारी, यानी यहाँ पे बड़ी एच बोल देता हूँ मैं, हाइट ऑफ कोन है उसकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो उसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी आर बोल देता हूँ मैं इसको। रेडियस ऑफ कोन कितनी है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, उसकी डायमीटर है 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बोला कि कुल वो कितना, फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉर्न विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, तो कितने भरे जा सकते हैं, कितने कॉर्न भरे जा सकते हैं। तो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि जब भी आपको नंबर्स निकालने होते हैं तो उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ आइसक्रीम कॉर्न, आइसक्रीम, तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना होता है, जो बड़ी चीज़ है, ठीक है, उसको ऊपर रखेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बड़ा है उसको ऊपर रखूँगा, ठीक है। और नीचे क्या है, ये ऐसी फिगर है, और ये फिगर क्या है कि इसमें मेरे पास क्या है, दो चीज़ है, कौन है, यानी वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये हो जाएगा मेरा, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पाई स्मॉल r स्क्वायर h, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। देखो क्या कॉमन आ सकता है, मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। नीचे से ऊपर तो एज इट इज रखी जाएगी वैल्यू, पाई r कितना है, r है मेरा 6 × 6, ठीक है। और h है मेरा कितना है, h है मेरा 15, h मेरा 15 है। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे कॉमन आएगा 1/3 पाई कितना है, पाई को एज इट इज रख लें, कट रहा है, यानी r स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, r कितना मेरा यहाँ पे 3 × 3, ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, केवल h बचेगा, h हमारा है 12, ये h है 12, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2r, यानी 2, और r कितना है, r है 3, ये मेरी इसको सोल्व करना है आपको। पाई से पाई कट रहा है, इस 3 से ये 3 कट रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 15, नीचे कितना हो जाएगा 3 × 12 और 6 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 3 जा 18, 3 से ये 5, कुल कितने हैं 10 कोन्स। वहाँ पे उसके जो आइसक्रीम के कितने कोन्स बन सकते हैं, 10 कोन बनेंगे, यानी एक डिब्बे में 10 बच्चों को निपटाया जा सकता है, 10 आदमियों को निपटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि सिल्वर कॉइन्स है बहुत सारे, तो उनको यदि आप कॉइन्स को अगर सिक्कों को ऊपर रखोगे तो वो एक सिलेंडर की शेप ले लेगा। तो ये एक छोटी सी बात थी, क्वेश्चन देखते हैं। वो कल उसकी जो डायमीटर है वो है 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसकी हो जाएगी 1.75/2 सेंटीमीटर। थोड़ी इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 175/200 सेंटीमीटर, ये उसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, जो उसकी थिकनेस है 2 mm, जो उसकी जो थिकनेस है 2 mm है,
तो एक चीज़ यही याद रखेंगे, देखो यहाँ पे जो उसकी सेंटीमीटर में था और यहाँ पे जो उसकी थिकनेस है मिलीमीटर में है, तो यूनिट मस्ट बी सेम। ये चीज़ हमेशा नोट करके चलो कि यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोट्स बनाना सीखो भाई, स्क्रीनशॉट लेना बंद करो। ठीक है, वो बोला कि इनको पिंग लाकर इनको मेल्ट करके क्या है क्यूबॉइड बनाया गया है, तो उसकी डायमेंशन उसकी ये गिवन है। तो कितने कॉइन्स निकालने हैं, तो मैंने बताया था कि जब भी आपको नंबर्स निकालने होते हैं, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, तो उसका एक ही फार्मूला है, जो बड़ी चीज़ है उसको ऊपर रखेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का जो आयतन है वो ऊपर, और नीचे रखूँगा मैं क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी 5.5 इंटू 10 इंटू 10 सॉरी 3.5। ठीक है, और नीचे आ जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर, यानी 175/200 गुना 175/200, और जो h है वह h है मेरी 2/10। इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ना अल्टा पल्टी कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5, और इसका डेसिमल रिमूव करूँगा तो अपॉन में 10 आएगा, इंटू 10 इंटू इसका डेसिमल अपॉन रिमूव करूँगा तो अपॉन में 10 आएगा, और मैं इनको पलट लेता हूँ तो ये हो जाएगा 7/22, यह हो आएगा 200/175 इंटू 200/175। ठीक है, इंटू 10/2। इनको सोल्व करना है, इस 10 से ये 10 कट रहा है, इस 10 से आपका ये 10 कट रहा है। ठीक है, 25 का जो टेबल है वो 8 पे यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 7, ये 8, ये आपका 7, इस 7 से ये 7 उड़ रहा है, इस 7 से ये 5। ठीक है, यहाँ पे 11 से 11 2 जा, 11 5 जा, तो यहाँ से ये 2, ये 4, इस 2 से ये 4, तो यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 5 25, 25 चौका 100, 100 चौका 400। ठीक है, यानी 400 कॉइन्स उसका आंसर है। थैंक यू। 7th क्वेश्चन है भाई, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। ए सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है, बाल्टी है, उसकी जो हाइट है वो है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो उसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस है उसकी 18 सेंटीमीटर, और बोला कि इज फिल्ड विद सैंड, उसमें बहुत सारा रेत भरा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। वो बोला कि उसको जमीन पे खाली किया गया और खाली करने पर उसकी कोन की शेप बन गई। हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, हाइट ऑफ कोनिकल हीप की कितनी हाइट है, उसने 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसने क्या पूछी है, उसकी रेडियस और स्लांट हाइट पूछी है, ये दो चीज़ पूछी है। तो सेम चीज़ है, वही है कि एक चीज़ में से निकाल के कोई चीज़ दूसरी चीज़ बनाई गई है, तो उनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम मीन्स सैंड इन बकेट, यानी सैंड इन बकेट इक्वल टू होगा कोनिकल वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से मेरा पाई कट रहा है, आर स्क्वायर कितना है, आर है उसका 18, सिलेंडर का 18 इंटू 18, हाइट उसकी 32, ये हो जाएगा 1/3। आर स्क्वायर फाइंड करना है, एच हमारे पास 24, 3 से 3 3 8 24। ठीक है, ये 8 चौका 32, तो जो आर स्क्वायर है वो आपके पास आ गई है 18 इंटू 4, तो आर जो है वो आपकी आएगी 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपकी आ जाएगी, आर आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि उसकी लेंथ और पूछी है, सॉरी स्लांट हाइट पूछी है। तो स्लांट हाइट का फार्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा R कितना आ चुका है 24 का स्क्वायर,
सॉरी 36 का स्क्वायर और h हमारा है 24। तो इनको सोल्व करोगे, सोल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 12√13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, वो जो विड्थ ऑफ कैनाल है 6 मीटर है, डेप्थ है उसकी 1.5 मीटर है, इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो स्पीड ऑफ वाटर है यानी h है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है। देखो यूनिट यहाँ पे डिफरेंट यूनिट होगी तो यूनिट को सेम कर लेते हैं। तो 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो 10 × 1000 और इसको 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ तो r को मिनट में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा 60 से डिवाइड कर दूँगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो आगे क्या कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट, कि 30 मिनट में वो कितना एरिया इरीगेट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन ए मिनट, 1 मिनट में वो कितना पानी निकाल रही है, वो अपने कैनाल में से कितना पानी निकल रहा है वो निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम होगा, यानी क्या हो जाएगा 6 × 1.5 × 10 × 1000 अपॉन में 60। ठीक है, इसको सोल्व कर लेता हूँ तो 6 से ये 10, 10 से ये 10, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1500। ठीक है, तो इतना पानी उसका बाहर निकल रहा है यानी मीटर क्यूब इतना पानी। तो उसने बोला है कि कुल 30 मिनट में कुल कितना एरिया इरीगेट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितना पानी होगा 30 × 1500 मीटर क्यूब इतना पानी निकलेगा उसमें कैनाल में से। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट एरिया टू बी इरीगेटेड। मान लिया कि जो एरिया है वो x मीटर क्यूब x मीटर स्क्वायर एरिया इरीगेट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 30 मिनट किसके इक्वल होगा, यानी x एरिया इंटू वॉल्यूम यानी हाइट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल कितना है, ये है 30 × 15 और x एरिया हमारा और हाइट कितना है, उसने कितना पानी खड़ा करना है 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान रहे भाई ये 8 सेंटीमीटर है और ये हमारा मीटर क्यूब में चल रहा है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको इधर लेके आओगे आप तो ये हो जाएगा 30 × 1500 अपॉन में इंटू में 100 अपॉन 8। ठीक है, इनको सोल्व करोगे, सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो समथिंग लाइक 562,500 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ये फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि इंटरनल डायमीटर, एक उसका इंटरनल डायमीटर है पाइप का वो है 20, तो यानी उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन वाइड। और जो पाइप है वो किसी एक टैंक से कनेक्ट है और जो टैंक की जो रेडियस है वो है 10 मीटर यानी 10/2 यानी 5 मीटर। ठीक है, उसकी रेडियस आ जाएगी 5 मीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि और उसकी जो डेप्थ है यानी जो हाइट का काम करेगी वो कितनी है 2 मीटर है। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ वाटर है पाइप की वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और तो बोला कि वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाइप है टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो सारी की जो सारी यूनिट है वो अलग है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो यूनिट मस्ट बी सेम। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखें, यूनिट मस्ट बी सेम। तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लेता हूँ, सबको मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100 मीटर। ठीक है, इसको चेंज करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1000 अपॉन आर को चेंज किया मिनट में तो 60, यानी ये क्या हो जाएगा मीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी चेंज है। अब सारी यूनिट सेम हो चुकी है तो टाइम निकालना है, टाइम कितना लगा
तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या बताया था मैंने, जो बड़ी चीज होती है वो ऊपर यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, और किसके द्वारा भरा जाना है, यानी जिसको भरा जाना है वो उसको ऊपर और जिसके द्वारा भरा जाना है उसको नीचे रखेंगे, यानी पाइप का नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप। अब दोनों के दोनों क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो पाई इसका छोटा r स्क्वेयर एच, सॉरी जो बड़ा है टैंक है, टैंक बड़ा है तो टैंक का क्या हो जाएगा, टैंक की रेडियस कितनी है 5 × 5, एच कितना उसका 2, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप तो कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर यानी 10/100 इंटू 10/100 इंटू जो h है उसकी कितनी है 3 × 1000/60, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कटा आपका, ठीक है, तो 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, ठीक है, 3 से ये कितना है 3 से 20, तो 2 से ये और 2 से ये 50, तो इसको एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 2, ठीक है, और जो ये नीचे 10 और 10 था ये ऊपर चला जाएगा मेरा पलट कर, तो नीचे यहाँ पे कितना बचा, केवल 50 बचा है यहाँ पे, तो इस 0 से ये 0 कट रही है, 5 2 जा 10, तो 5 5 25, 25 दूनी 50 दूनी 100, यानी 100 मिनट में वो जो पाइप है वो टैंक को पूरा भर देगा। थैंक यू वेरी मच।